बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कोयटा में एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आता है। एक ऐसा वाक़या जो दिल दहला देता है, जहाँ पर एक बड़े मशहूर डॉक्टर है, डॉक्टर चकजई, उनके 3 बेटों को कत्ल कर दिया जाता है। ये जब वाक़या पेश आया, उसके बाद लोगों में बड़ा गम गुस्सा पाया गया कि कोयटा के जो हालात हैं उनको कहा गया और ज़िम्मेदार ठहराया गया। उसके बाद डॉक्टर्स जो है वो बाहर निकल आए, क्योंकि एक मशहूर प्रैक्टिशनर है डॉक्टर साहब, और उनके बेटे का ये कत्ल जो है ये लोगों के लिए एक बड़ी तशवीश का बायस बन रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। और एक ही वक्त में एक शख्स जो है साहिब औलाद जो है अपनी 3 बेटों से महरूम हो गया। और वो बेटे जो है, एक 20 साल का बेटा है, एक 18 साल का बेटा है, और सबसे छोटा बेटा जो है वो 8 साल का है। लेकिन जब इस बात की पूरी तहकीक होती है तो मामला एक बिल्कुल ही अलग स्टोरी सामने आती है। तमाम तर किस्सा क्या है ज़रा मैं आपको बयान करती हूँ। बेसिकली हुआ कुछ ऐसे कि डॉक्टर साहब जो है ये बड़े मशहूर प्रैक्टिशनर है यहाँ कोयटा में, और कोयटा की ये कॉलोनी है जहाँ पर ये वाक़या पेश आता है। सुबह का वक्त होता है, सुबह के वक्त ड्राइवर के साथ ये 4 बेटे बेसिकली डॉक्टर साहब के हैं, वो इस गाड़ी में होते हैं। 3 बेटे कत्ल हुए हैं, 4 बेटे इस गाड़ी में होते हैं, जिनमें से बड़ा बेटा मैंने बताया 20 साल का, फिर 18 साल का, फिर 8 साल का, और एक और बेटा उनका कैस जो कि इस वाक़े में बच जाता है। और एक इनकी मुलाजिम, बेसिकली वो ड्राइवर आप उसे कह सकते हैं, ड्राइवर है, हाउस होल्ड हेल्प भी है वो, असफंद उसका नाम है, वो गाड़ी में मौजूद होता है। उसके बाद जब ये 2 लोग बच जाते हैं, जिनमें कि एक ड्राइवर शामिल है और एक कैस उनका बड़ा बेटा जो है वो शामिल है, ये दोनों बच जाते हैं और 3 बेटे कत्ल हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है। असफंद की हालत बड़ी नाजुक थी, हॉस्पिटल में था, अब उसको होश आया। पुलिस ने उससे अब कुछ तफ्तीश की है। इस तफ्तीश में कुछ नई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की कैस से, तो आपको पता है कि पुलिस की तफ्तीश का जो अंदाज़ होता है, आहिस्ता आहिस्ता उनको मालूम हो गया कि ये लड़का जो है, ये ट्यूसडे को ये वाक़या पेश आया, पुलिस बहुत जल्दी मुलज़िम तक पहुंच गई। ये कैस ही अपने सगे भाइयों का कातिल निकला। ऐसा क्या हुआ, कितने पढ़े लिखे बाप का ये बेटा है और ख़ुद भी पढ़ रहा है, और इसके भाई जो है वो सब भी पढ़ रहे थे। एक बड़ा ही खूबसूरत ख़ानदान था, 4 बेटे थे चकजई साहब के। लेकिन एक भाई ने अपने 3 भाइयों को कैसे कत्ल किया होगा? क्या उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी? छोटा 8 साल का भाई, उसने इसको क्या कह दिया होगा? अच्छा, उसमें जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि इस लड़के की अपने भाइयों के साथ बनती नहीं थी, इसकी आदतें कुछ बिगड़ी हुई थी। ये थोड़ा बदतमीज़ भी था, इसको रोक टोक की जाती थी, सिगरेट पीना और इस तरह की आदतें और बहुत सी चीज़ें, तो इसे मना किया जाता था। बड़ा भाई जो है, जो कि 20 साल का था, वो इसको कभी कभी डांटता भी था। भाइयों के साथ वापसी पर इसकी बहस होती है, लेकिन इस बहस की वजह से सिर्फ गुस्से में आके इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने पहले से अपने पास गन रखी हुई थी। अच्छा, अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो ड्राइवर है उसने अपनी जान कैसे बचाई, ये भी ज़रा मैं आपको पहले बता दूं, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगी कि उन्होंने बड़ा ही हैरत अंगेज़ बयान दिया है। उन्होंने बड़े ही हैरत अंगेज़ बयान दिया है, और उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है ये भी आपको बताती हूँ, और ड्राइवर ने क्या नई बातें बताई हैं वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आपको बताऊं कि जब इस शख्स ने गाड़ी में भाइयों के साथ बहस हुई, और चूँकि ये पहले से प्लान बनाकर निकला हुआ था कैस, इसने अपने गन निकाली और इसने वहीं पर एट द स्पॉट अपने 3 भाइयों को कत्ल कर दिया, और साथ ही उसने साथ मौजूद ड्राइवर पर भी फायरिंग कर दी। ड्राइवर जो है उसने अपनी जान बचाई, वो उस वक्त ज़िंदा था और वो होश में था, लेकिन उसने मरने की एक्टिंग की, उसने आंखें बंद कर ली और इस तरह से पड़ा रहा जैसे कि वो मर चुका है। उसके बाद ड्राइवर, जब जाहिर सी बात है वो हेल्प पहुंची, और उसके बाद ड्राइवर को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, पता लगा उसकी नब्ज़ चल रही है, वो ज़िंदा है, उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई, और दूसरा लड़का जो बचने वाला था वो कैस था। पुलिस ने जब इंटेरोगेशन की तो उसमें कुछ बातें जो सामने आ रही थी, कैस उस तरह का ज़ख्मी नहीं हुआ था, बाकी लोग जो है मर गए, ड्राइवर ज़ख्मी शदीद, लेकिन इसको इस तरह के ज़ख्म नहीं थे। तो फिर क्या वजह थी कि ये शख्स जो है ये बच गया? अच्छा, अब जो डॉक्टर साहब है उन्होंने जब जाके कंप्लेन दर्ज कराई, तो उस कंप्लेन में डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे ये 4 बच्चे और मेरा ड्राइवर जो है, जो हाउस होल्ड हेल्प है, ये सुबह के वक्त गाड़ी में थे और वापस घर की तरफ आ रहे थे, कि ऐसे में दिन का वक्त था, सुबह का वक्त ही, बेसिकली 12 समथिंग का टाइम था, और इस टाइम पे ये घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक नामालूम गनमैन ने चेहरे पे जिसके निकाब था उससे हमला किया और इन सब लोगों को गोलियां मारी, जिसमें कि मेरे 3 बेटे जो है वो जाँ बहक हुए, और मेरा ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हुआ, और मेरा एक बेटा कैस जो है वो बच गया। उसके बाद जब सारी तफ्तीश की गई, क्योंकि असल में डॉक्टर साहब ने ये बयान इसलिए दिया कि कहा यह जा रहा है कि उनको बताया यही गया था और कैस ने उनको जाके ये बताया था, लेकिन उसके बाद ड्राइवर ने होश में आने के बाद जब बयान दिया, और जब ख़ास तौर पे उसको डरा भी दिया गया था, वो डरा भी हुआ था, उसने उसमें कैस का नाम नहीं लिया था। लेकिन जब कैस से तफ्तीश की गई और कैस के जिस्म पे कोई निशान नहीं थे,
कोई इस तरह के आसार नहीं थे जिससे ये शक गुजरा कि इसका कोई मामला हो सकता है। और उसके बाद उसकी एक और दूसरी और तीसरी बात में जब तज़ाद पाया गया और उसके बाद फिर ड्राइवर से जब पूछगछ की गई और उसको फिर जब ज़रा पुलिस ने अपने तरीके से पूछा तो फिर उसमें कुछ ऐसी गलतियाँ जो उसने की और कुछ बातें, बेसिकली दोनों की बातें जो है आपस में मैच नहीं कर रही थी। जब बातें मैच नहीं कर रही थी, जाहिर सी बात है ड्राइवर बेहोश हो चुका था या उसने बेहोश होने की जो भी एक्टिंग की थी, उसने यही बताया कि मैंने आंखें बंद रखी क्योंकि मुझे डर था कि मुझे दोबारा गोली मार के मार दिया जाएगा। तो ड्राइवर ने अब कुछ बातें बताई हैं। पहले वो डर गया था, वो कुछ बातें छुपा रहा था, लेकिन उसने ये बताया कि इन भाइयों के दरमियान झगड़ा रहता था। बड़े भाई जो है ये कैस को कई दफ़ा डांटते भी थे, सरजनिश करते थे, इसकी आदतें बिगड़ी हुई थी, ये थोड़ा शौकीन मिजाज भी था और बहुत सी चीज़ें थी इसकी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब जब इस बंदे ने खुद इकरार कर लिया है कैस ने, ये बात सामने आ गई है कि उसने अपने भाइयों को एक तो रोक टोक की वजह से, लेकिन दूसरी वजह जो है वो लालच था। लालच ये था कि उसको पता था कि मेरे बाप के ये 4 बेटे हैं और ये जायदाद जो है इन चारों में तकसीम होगी, तो ये लालच भी एक बड़ी वजह थी। और इस काम के लिए इसने अपने कज़न से पिस्तौल लिया और इस पिस्तौल से उसने फायरिंग की और इसके नतीजे में ये सब जो है ये 3 भाई जो है जाँ बहक हुए और ड्राइवर मौत के मुंह में जाने से बच गया। अच्छा, असलहा इससे बरामद कर लिया गया है और ये इलाका जो कि कोयटा के इलाके जॉइंट रोड पर पेश आया था और शादी की एक तकरीब थी, जैसे कि ये वापस आ रहे थे, वापसी में सबकी आपस में कुछ लड़ाई होती है। अच्छा, अब चमन से ये ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्थोपीडिक डॉक्टर नासिर अचकज़ई है, बड़े मशहूर हैं वहाँ पर और लोग इनके पास बहुत जाते हैं और जाहिर सी बात है जब डॉक्टर बड़ा होता है तो पैसा भी खूब होता है। यहाँ पर जो इनके बेटे जाँ बहक हुए हैं, इसका आईजी बलूचिस्तान ने वाक़े का नोटिस लिया और ये तमाम चीज़ें जो है अब सामने आ रही हैं। अब ड्राइवर जो है उसने कुछ और चीज़ें भी बताई हैं, घर के अंदर से कुछ ऐसी कहानियाँ उसने बताई हैं जिससे एक सबक भी हमारे लिए हासिल होता है कि कभी कभी जाहिर सी बात है बेटे जो होते हैं ज़रा जोश वाले होते हैं। एक माँ बाप के लिए एक छोटी सी मेरी टिप है, मेरे बेटे तो नहीं हैं लेकिन मेरे भाई हैं 2 और भाइयों के दरमियान ज़िंदगी गुजारी है। मैं एक अकेली बहन हूँ 2 भाइयों की और मुझे लगता है कि ये जो जायदाद है ये एक बड़ी गंदी चीज़ है और पैसा जो है अगर आप बच्चों को तालीम पर लगाएं, आप बच्चों के ऊपर ये फोकस करें कि आपने पढ़ना है और आपने ख़ुद अपने आप को बनाना है। बच्चों को कभी भी ना बताएं कि मेरे पास इतना है इतना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मामलात थे वो लालच के भी ज़्यादा थे, रोक टोक तो थी ही। ड्राइवर ये कहता है कि गाड़ी में जब वापस आ रहे थे तो बड़े भाई ने कैस को कुछ बातें बोली। जो 20 साल का इनका बेटा है, नाम मेरे जहन से इस वक्त उतर गया, उसने इसको किसी बात पे रोका टोका और ख़ास तौर पे ये जो अपने साथ पिस्तौल लेकर गया हुआ था कज़न का, उससे इसने वहाँ पर कोई हवाई फायरिंग भी की है, कुछ इस तरह की बातें भी हैं, अभी ये कंफर्म करना है। तो इस पर उसने उसको रोका टोका और इसके ऊपर इन दोनों के दरमियान बहस हुई और बहस जो है जब वो बढ़ी तो उसके अंदर दूसरा भाई भी शामिल हुआ और ये बातें जो है ये अभी ड्राइवर बता रहा है और अभी मज़ीद बातें जो हैं वो सामने आएंगी। लेकिन मुझे तकलीफ़ इस बात की होती है कि जो डॉक्टर साहब हैं उनके 4 बेटे थे और एक ही वक्त में उन्होंने 3 नहीं 4 बेटों से हाथ धोया है। 3 बेटे जो मौके पर जाँ बहक हो गए और चौथा बेटा वो जिसने कत्ल किया और अब वो सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। ऐसा खौफनाक वाक़या जिसमें सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ तकलीफ़ और दुख में जो इस वक्त हैं वो उस बच्चे के वालिदैन हैं, उन बच्चों के वालिदैन हैं, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। हमारी तरबियत कहाँ तक मैटर करती है मैं इस पर नहीं कुछ कह सकती, लेकिन हमारे नौजवानों में जो इश्तियाल पाया जाता है शायद उसमें फ़ैमिली टाइम की कमी, हमारे इंटरनेट पर ज़्यादा वक्त गुजारना बच्चों का, गेमिंग के अंदर मैंने देखा है कि एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी जहाँ पर इंडिया में एक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक छोटा बच्चा था, कोई 7-8 साल का ये बच्चा था और इससे जब इसकी माँ ने मोबाइल लिया तो उसके बाद इस बच्चे ने पूरे घर का वो हाल किया कि इसकी माँ वीडियो बना रही थी और रो रो के वीडियो बना रही थी कि ये देखिए इस बच्चे ने ये हाल किया है। कोई कमरा नहीं छोड़ा, कोई बाथरूम नहीं छोड़ा, उसे डंडा लेके घर की एक एक चीज़ तोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि वो मोबाइल के ऊपर जो गेम खेलता था वो उससे छिन गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस हिजानी कैफियत पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये हमारे अंदर जो एंगर, ये रेज, ये चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, पहले भी होती थी, कत्ल व गारत पहले भी होते थे, लेकिन ये जो अब बढ़ गया है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये जो एंगर और रेज पाया जाता है, उसकी वजह जो है वो शायद फैमिली का क्वालिटी टाइम आपस में गुजारना कम और इंटरनेट को और ये इन चीज़ों को टाइम ज़्यादा देना, रिश्ते जो है वो पीछे रह गए हैं और इंटरनेट जो है हमारी ज़िंदगी का एक लाजिम जुज़ बन गया है और यही हमारा रिश्तेदार है, यही हमारा भाई है, यही हमारा बहन है। कोशिश करें अपने बच्चों को वक्त दें ताकि इस तरह की तकलीफ़ की सूरत हाल से आपको ना गुजरना पड़े। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।